ये हैं काशिफ भट्टी जो बाइक पे पूरी दुनिया घूम चुके हैं। अगर आप बाइक पे एडवेंचर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बाइक चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कौन सा सामान चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, देखिए इस वीडियो में। ये सारा साल सफर में भी इस तरह रहते हैं कि हमें आदत है, शौक कह लें कि लिखने की। बिल्कुल। हम जब भी अपना सफर करते हैं, शौक कहाँ से पैदा हो गया है? बड़ा महंगा शौक है। हमें जब पता चलता था ना कि अच्छा फलां जगह के ऊपर नाश्ता अच्छा मिलता है तो चलो जी बाइक पकड़ी और वहाँ पे पहुँच गए। और फंक्शन ही बड़े ज्यादा लगे हुए हैं। पूरा जीपीएस सिस्टम है, मेरे हेलमेट में भी अटैच है, डिवाइसें लगी हुई हैं। एक तो है कि बाइकर जो होता है ना वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है। कितना फ्यूल लगता है इसकी? एक दफा कितने में टंकी फुल हो जाती है इसकी? 350 किलोमीटर एक टैंक निकालता है, 13 लीटर का इसका टैंक है। अच्छा, कितने बड़े बड़े इसके टायर लग रहे हैं, ये भी पंक्चर हो जाते हैं? जी बिल्कुल जी, पंक्चर तो होते हैं। ममालिक की सैर करके आए हैं, क्या परेशानियां आई हैं? 2 दफा मेरे साथ ऐसे हुआ है। दोनों डिस्क पे ब्रेकें लगा के पहले गियर में मैं उतारता रहा हूँ और मेरी वाकई वहाँ पे जो है ना वो टांगे कांपती रही। जब घर से निकलते हैं तो काफी दुआएं लेके निकलते होंगे। फिर घर वालों की अलग दुआएं हैं, माँ बाप की अलग दुआएं हैं। रब से बातें भी की हैं, कभी कोई गिले शिकवे भी किए हैं कभी? तो मैं रब को ना अपने दोस्त की मान लेता हूँ। काशिफ भट्टी का अगला टारगेट कौन सा मुल्क है? हमने फ्रांस जाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, मैं बाइक पे बैठा हूं, मजे आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ भट्टी, जिनको आप काशिफ ऑन बाइक के नाम से भी जानते हैं। ये अपनी बाइक के ऊपर तकरीबन 10 से 15 ममालिक की सैर करके पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। 100 से ज़ायद ममालिक की सैर करने का इरादा रखते हैं। आजकल के नौजवान एडवेंचर करने के बड़े शौकीन हैं। अगर कोई नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहता है या नॉर्दर्न जाना चाहता है, पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहता है, दुनिया की सैर करना चाहता है, तो बाइक पे कितना खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए और इसके रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करनी होती हैं, क्या परेशानी आती है, किससे कहानियाँ भी काशिफ भाई से सुनते हैं कि तमाम ममालिक में इनका बाइक के ऊपर एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना खर्चा आया, क्या क्या परेशानियां फेस की और वापस कैसे आए हैं और आकर इनको थकन कैसी है। क्योंकि मैं बैठा हूं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, बाइक चलाने वाले को पता होता है और इनके पास हेलमेट बड़ा वीआईपी है। सारे सवालों के जवाब देते हैं। काशिफ भाई जरा रेस दो, मजा आवे, तोड़ दियो काम, चलो आ जाओ आगे। काशिफ भाई यहाँ कहीं छाँव में खड़ी कर लें, आपके साथ बड़ी गपें करनी है हमने। जी जी जी, चलें जी। करनी है, आप लोगों को बताना है, बच्चों को बताना है कैसे आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। जी जी, यहाँ पे खड़ा कर लें भाई। आए हाय, वो नाज़रीन है तो उतरना भी बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन यकीन करो, मैं चढ़िया भी बड़ा मुश्किल है। इन्होंने पूछ के मैं कहा बाइक पे बैठना कितना बड़ा मुश्किल है। इनसे पूछते हैं भाईजान ये कैसे, इतना सामान इनके पास, इतना सामान होता है, कैसे आते जाते हैं? काशिफ भाई, ये आपकी शर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है? 4 व्हील्स मूव द बॉडी, 2 व्हील्स मूव द सोल। जी, ये क्या है? ये आपने खुद ही इसका जो है ना पढ़ भी लिया है इसको आपने, कि आप जब 4 व्हील पे बैठते हैं तो आप ऐसे ही हैं जैसे आप स्क्रीन के अंदर टीवी के अंदर देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, और उसमें यही है कि आप एक एलईडी के अंदर देख रहे हैं और वही व्यू आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो 180 डिग्री का व्यू बाइक से आपको मिलता है और जहाँ मर्जी आप इसको खड़ा कर लें, रश हो, कीचड़ हो, ऑफ रोड हो, सहरा हो, आप इसको लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको लेके जाते हैं, आपकी इसके साथ यादें वाबस्ता होती हैं। तो जब आप कहीं इसके ऊपर लिखने बैठें या किसी को बताने बैठें तो आपको वो जो सफ़र है ना जो अपना रिवाइंड हो जाता है, तो वो आपकी, इसका मतलब है कि रूह भी साथ आपके सफ़र कर रही है। दिमाग में किताब लिख दी जाती है वो सारे मनाज़र की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो बाइकर होते हैं ये सारा साल सफ़र में भी इस तरह रहते हैं कि हमें आदत है, शौक कह लें कि लिखने की। बिल्कुल। हम जब भी अपना सफ़र करते हैं वो सारा साल हम सफ़र में रहते हैं कि जब हम उसके ऊपर लिखते हैं तो वहाँ पे जाके बैठ के वहाँ पे उस मंजर को जो है ना वो कैप्चर करते हुए लिखते हैं। वाह वाह, ये शौक कहाँ से पैदा हो गया है? बड़ा महंगा शौक है बाइक का। मुझे पहले बताएं आपके पास कौन सी है, ये शौक कहाँ से आपको पैदा हुआ है? सबसे पहले किस मुल्क में गए थे? अब तक कितने मुल्क आपने घूम लिए हैं? ये जी एक तो था कि हम फूडी हैं शुरू से, आपको पता, जो लोहरिया फूडी नहीं है वो कोई नहीं। हाँ, लोहरिया फूडी होता है भाई। तो हमें जब पता चलता था ना कि अच्छा फलां जगह के ऊपर नाश्ता अच्छा मिलता है तो चलो जी बाइक पकड़ी और वहाँ पे पहुँच गए। वहीं से आदत पड़ी कि अच्छा जी एक कोयटा में जगह है, वहाँ से रोश मिलता है, ये वो पिंडी में एक जगह है वहाँ पे पाए ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं, पेशावर में नमकीन गोश्त अच्छा मिलता है। तो उस तरह फिर आस्ता आस्ता सफ़र। एक रोटी ने बाइकर बना दिया गालिब, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। खाने के पीछे पीछे ये आप बाइक लेके घूम के। ये बाइक जो है ना ये टेकन 250 है। हाँ। और मैं जो है ना इसको इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसकी पेट्रोल एवरेज
और इसकी जो है ना आप टॉप स्पीड वगैरह हर चीज़ आपकी ये ग्रिफ्ट में रहती है। अगर छोटी बाइक होगी तो आपको कार्डनेट नहीं मिलेगा, 150 सीसी के ऊपर कार्डनेट नहीं है। 200 प्लस सीसी के ऊपर आपको कार्डनेट इशू हो सकता है, यानी कि बाइक का जिसको हम वीज़ा कह लें। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए ये आपको थोड़ी सी बड़ी बाइक रखनी, ज्यादा बड़ी भी ना हो। इसके ऊपर फंक्शन ही बड़े ज्यादा लगे हुए हैं, इसको समझने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। इसके ऊपर आपका पूरा जीपीएस सिस्टम है, मेरे हेलमेट में भी अटैच है, डिवाइसें लगी हुई हैं। अच्छा। ये चार्जिंग पॉइंट है, ये आपका जो है ना इग्निशन है, आपको कोई लाइटर वगैरह या सिगरेट वगैरह पीनी है, ये मोबाइल होल्डर है, मोबाइल चार्जिंग है। अच्छा। ठीक है, ये लाइटें की है, ये इमरजेंसी लाइट है, हैजर्ड लाइट्स है। ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा हमने अपने मुताबिक रात को भी अगर सफर करना हो तो वो हमने लगाई होती है। ठीक है, तो नौजवान आपको देख रहे हैं आजकल नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, बड़े टूर हमें मिलते हैं, बाइक पे जाते हैं, बाइकर्स लगे होते हैं, वो हाइकिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, बड़े बड़े खतरनाक रास्तों से गुजर जाते हैं बाइक के ऊपर ही। जिधर जीप जाते हुए भी डरती है, बाइक वहाँ पहुंची होती है, हमने देखा है बड़े मुकामात के ऊपर। आप तो पूरी दुनिया घूम के आए हैं, नए यंगस्टर्स के लिए आपकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप गाइड करें उन्हें कि आप बाइक के ऊपर कैसे निकल सकते हैं, इसके लवाजमात क्या हैं। जी बिल्कुल, एक तो है कि बाइकर जो होता है ना वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है। हाँ जी। ठीक है, आपने कहा वो हाइकिंग भी कर लेते हैं, वो जो है ना वो हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, वो ऊपर भी निकल जाते हैं, जीप भी जाती। हाँ जी। तो बाइक है ना, ये एक घोड़ा है। असल में बाइक नहीं जाती, राइडर लेके जाता है बाइक को, कहीं भी लेके जाता है। एक तो ये चीप है, ठीक है, इसमें जो है ना सफ़र जो है ना बड़ा आपका आसान हो जाता है। फिर 180 डिग्री व्यू, आप जिधर मर्जी रुक जाएं, कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी के लिए आपको पार्किंग की जरूरत पड़ेगी, इसको जहां मर्जी खड़ा करते हैं आप। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आजकल टूरिज्म हमारा जो है ना बढ़ गया बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से। इसमें थोड़ी सी हमें अवेयरनेस ये देनी चाहिए कि आपने देखा होगा मैंने हेलमेट अपना पहना हुआ था। हाँ जी। ठीक है, हेलमेट जो है ना वो आपकी सेफ्टी का सबसे पहला मैयर है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हेलमेट के बगैर आपने एक लम्हा भी बाइक नहीं चाहिए। ऐसी शैतानी सवारी है, ये गिर जाए ना इसको बैठे हो तो फिर भी चोट आ जाती है। तो चलते हुए तो ये जो है ना ये बड़ा मस्त खतरनाक है। हाँ, हेलमेट। उसके बाद फिर गैजेट्स होते हैं। हमारे ट्राउजर और हमारी जो है ना जैकेट्स होती हैं वो इस तरह की हैं, उसको हम कटोरा जैकेट बोलते हैं। अच्छा। जिसके अंदर वो नी गार्ड वगैरह लगे होते हैं, कमर में लगे होते हैं, अगर आप गिर भी जाए ना तो आपकी बचत हो जाती है, सेफ्टी रहती है। तो सेफ्टी मेजर के हवाले से इनके भी शूज भी अलग से होते हैं। अच्छा। बाइकिंग, हाँ जी, इसके जो है ना वो लॉन्ग शूज होते हैं और वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो वाटरप्रूफ भी होते हैं। तो इस तरह की चंद एक चीज़ें हैं। वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि एक कस्टमाइज ट्रिप के लिए, यानी कि अपने पाकिस्तान के अंदर ट्रिप के लिए, और दूसरा थे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। इसके दो अलग अलग से जो है ना वो सामान की फहरिस्त हैं। ये तो आपने इसके गैजेट्स बता दिए ना जो साथ इसके चाहिए होते हैं। फाइनेंशियली तौर पे अगर आपने साथ नगद कैश लेके जाना है, उसका क्या तरीकाकार होता है, कितने पैसों में गुजारा हो जाता है, कितना फ्यूल लगता है, इसकी एक दफ़ा कितने में टंकी फुल हो जाती है इसकी, और आपके जो साथ इसके बैग लगे होते हैं, ये आपने पीछे एक बैग लटकाया हुआ है, जब आप निकलते हैं इसके साथ और भी बैग्स होते हैं। जी, उसमें कितना सामान आ जाता है, कितने दिन की खुराक होती है, फिर कैसे मैनेज होता है ये सारा? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि बाइक का जो ये टैंक है ना, ये तकरीबन कोई 350 किलोमीटर एक टैंक में निकालता है। 13 लीटर का इसका टैंक है। अच्छा। ठीक है, आपका टैंक जितना बड़ा होगा लॉन्ग सफ़र के वो उतनी आपको आसानी होगी। फिर भी आपने जब आपका 100 किलोमीटर रह जाए ना, आपने पंप ढूंढना शुरू कर देना है। आपने ये नहीं सोचना कि रिस्क नहीं लेना। जहाँ पे 100 किलोमीटर रह जाए आपका, यानी कि 250 किलोमीटर हो गया, 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, आपने 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है ना वो पंप ढूंढना शुरू कर देना है, अपना टैंक फुल करवा लेना है। दूसरे नंबर आपने की इसके बॉक्सेस की बात, इसका ये फ्रेम देख रहे हैं। हाँ जी। यहाँ पे बॉक्सेस लग जाते हैं। हाँ। वो तकरीबन 17 और 17 34 लीटर का ये बनता है। हाँ। जिसके अंदर आपका हल्का फुल्का सामान होता है। अच्छा। ठीक है, ताकि अगर हम किसी बॉक्स के अंदर वजनी सामान डालेंगे ना तो ये बाइक जो अनबैलेंस होगा। हाँ। ठीक है, तो इसमें होता है आपके कपड़े हो गए, कोई इसके ट्यूब, उसके पंक्चर का सामान हो गया। हाँ। ठीक है ना, और ये जो टॉप बॉक्स है इसके अंदर होती हैं बड़ी चीजें। हाँ। चेन हो गए, इसके अंदर आपकी छोटी छोटी चीजें, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, इसके फ्यूज हैं। हाँ जी। इसका पेट्रोल पाइप है। हाँ। इसका रेक्टिफायर है, सीडीए यूनिट, छोटी छोटी चीजें, ऐसी चीजें। इसका स्पेयर पार्ट जितना भी है वो सारा इसमें, वो सारा सामान आपका वजनी सामान इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसकी क्योंकि बॉडी के साथ ये मजबूती से जुड़ा होता है। हाँ। इसलिए इसमें वजनी सामान रखते हैं जिससे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, आसानी से चीजें निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जितने बड़े बड़े इसके टायर लग रहे हैं ये भी पंक्चर हो जाते हैं? जी बिल्कुल जी, पंक्चर तो होते हैं, लेकिन हमारे पास पूरी पंक्चर किट भी होती है। अच्छा। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिक्विड वगैरह और नाइट्रोजन वगैरह इसमें डाली होती हैं। अच्छा। ताकि ये ट्यूबलेस हो जाएं। अभी ये स्पोक्स और ट्यूब वाले हैं। हाँ। लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी चीज लगेगी तो मुझे वो ट्यूबलेस के तौर पे वो काम देगा। इसके अंदर हाँ जी चलता रहेगा। हाँ, जब तक खड़ा नहीं करेंगे। मेरा जो रिसेंटली इसके ऊपर ट्रिप हुआ है वो 23,910 किलोमीटर मैंने सफर किया है और उम्रा करके आया हूँ इसके ऊपर। माशाल्लाह। ठीक है, और इसके मेरा एक भी पंक्चर नहीं हुआ।
उम्रा करने गए थे, हाँ लाहौर जी। से निकले थे हाँ जी, उम्रा लाहौर करके, कितने मुल्कों से होते हुए गए हैं? जी मैंने जो है ना 7 ममालिक की हैं। अच्छा, 7 ममालिक से होते हुए आप जी जी पहुंचे हैं वहाँ पे? जी आना जाना जो है ना मुख्तलिफ ममालिक में हुआ है। ठीक हो गया, तो पंक्चर नहीं हुआ? नहीं पंक्चर नहीं हुआ, क्योंकि इसकी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको हाँ कुछ जी। मैं बाइक की बता दूं। हाँ मैंने इसके अंदर जो है ना इसके हवा का स्टैंडर्ड होता है, हाँ जी। ठीक है, वो आपने देखना है कि वो आपने कितना रखना है। हाँ अगर रेत आ गई है वहाँ पे कितना रखें, वहाँ पे कम कर दें, नहीं तो आपने पीछे 35 पाउंड आगे 30 पाउंड ठीक है, इनफ है। हाँ। आपके टायर भी लॉन्ग टर्म चलेंगे, ठीक है। ठीक है, और आपकी बाइक पंक्चर भी नहीं होगी। सही है, ठीक है। अच्छा काशिफ भाई, अब मुझे ये भी बताएं कि किस्से कहानियाँ तो हमें कोई बताएं। आप इस बाइक के ऊपर इतने ममालिक की सैर करके आए हैं, क्या परेशानियाँ आई हैं? कुछ ऐसा भी आया लम्हा कि आप अकेले हैं, बेयारो मददगार हैं, और कहीं सहरा आते हैं, कहीं दरिया आते हैं, कहीं समंदर आते हैं, तो क्या लम्हे ऐसे आए हैं कि आपने देखा हो कि बस एंड हो गया? जी इसमें मेरे इस सफ़र के दौरान 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है। हाँ एक सऊदी अरब के अंदर आप मदीना से आप अगर आप जम्बो की तरफ जाएं, उमलज की तरफ जाएं, तो एक अलफकरा नामी पास आता है। वो तकरीबन 2200 मीटर की हाइट है, और वहाँ से आपने 5 किलोमीटर के अंदर आपने 100 मीटर पे आना है। ठीक है। 2100 मीटर 5 किलोमीटर के अंदर इतनी स्कीप रोड है ओहो। वो उनके एडवेंचर रोड है। मुझे अंदाजा नहीं हाँ। था, बंद रोड था, लेकिन मैंने बाइक निकाल के जब डाली है हाँ तो इसकी दोनों डिस्क ब्रेकें लगा के पहले गियर में मैं उतारता रहा हूँ, और ओहो। मेरी वाकई वहाँ पे जो है ना वो टांगे कांपती रही हैं। ओहो हो। ठीक है, और एक जगह तो ऐसा था कि मैंने डर के बाइक बंद कर दी और आराम से गियर के अंदर, हालांकि ये बेवकूफ़ी है कि आप बंद करके बाइक नीचे उतारें, हाँ वो क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी थी, तो मैंने वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकाला। दूसरा जो इसमें जो एक वाक़या वो मेरे साथ हुआ कि एक सऊदी अरब के डेजर्ट है सराय अर्दा, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे एक अंदर एक रॉक है, वो परफेक्टली कट है। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में वो कौमे आदो समूद या कौमे साले का वो मस्कन है, क्योंकि शायद उन्होंने किसी बच्चों ने काटी या क्या भी सीन है, अल्लाह के, वो बड़ी परफेक्टली कट है। अच्छा वो मैं देखने के लिए गया तो मेरी बाइक रेत में फंस गई, तो मैंने बाइक वहीं पे खड़ी करके आगे पैदल शुरू हो गया। अच्छा। मैप पे मेरा अंदाजा था कोई हार्डली 1-1.5 किलोमीटर होगा, लेकिन हाँ। वो 5 किलोमीटर दूर थी, अच्छा। और मेरे पास सिर्फ एक बाबे जमजम की छोटी सी बोतल थी। ओहो। मैं जब वहाँ पे पहुंचा हूँ तो वहाँ पे जाके जो है ना वो पानी की बोतल खत्म हो गई और धूप बहुत ज्यादा होगी। मैंने कहा लो जी मैं वापस नहीं जा सकता टिल के कोई आए या फिर शाम हो। हाँ ठीक है, मैं वहाँ पे बैठ गया, मुझे समझ आ गई कि भी यहाँ तो आज आखिरी दिन है, हाँ। अगर मैं अभी निकला या फिर इधर रहना पड़ेगा, फिर रात को ट्रैवल करना पड़े, पीछे से बाइक ले जाए, कोई पता नहीं। हाँ लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो मैं समझता हूँ शायद यहाँ पे कोई, क्योंकि ये सहराई इलाका है और शायद कोई गैर मरी मखलूक है अच्छा। जो मुझे डिस्टर्ब कर रही कुछ है। जिन्नात आ गए? हाँ जी, जिन्नात आ गए। अच्छा। फिर मैंने कहा शायद मेरा वहम भी है। हाँ। फिर दूसरी दफ़ा इसी तरह होता है, तो जो है ना वो मुझे ये महसूस होता है कि यार कोई ना कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। मैंने अपने जिक्र अस्कार किए। तीसरी दफ़ा मुझे एक चट्टान के पीछे से इंजन की गड़गड़ाहट के साथ रेत उठती नजर आती है। अच्छा। तो मैं उस तरफ मूव करना शुरू करता हूँ, कोई हार्डली 100 मीटर थी। अच्छा। मैं जब उसके पीछे जाकर देखता हूँ तो एक जर्मन कपल वहाँ पे, उनकी वो कारवन फंसा हुआ था। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे नाइट स्पेंड की थी। हाँ। तो मैं जब वहाँ पे पहुंचा, मुझे देख के हैरान हो गए कि आप किधर हो। मैंने कहा मैं तो हाँ। इधर आया था। वो दुनिया जहान से दूर। तो कहते कि जी आप बेवकूफ़ हैं, आप अकेले कैसे आ गए यहाँ? ओहो। ठीक है ना, आपके पास कुछ है? मैंने कहा मैं पैदल आया हूँ। कहता जाएंगे कैसे ना पानी, मुझे मैं पहले पानी दे। अच्छा। उसकी बेगम ने मुझे पानी था उनके पास? जी, वो कारवान है ना, वो उसमें हाँ। होता सब कुछ। हाँ। उसने मुझे सैंडविच दिए, अच्छा। उन्होंने नाश्ता किया था और साथ में पानी दिया। फिर कहते जी आप हमारे साथ धक्का लगाएं, गाड़ी को निकाल लें। अच्छा। उसकी बेगम ड्राइविंग सीट पे बैठी है। हाँ। और मैंने अभी हाथ रखा, ये मैंने जोर नहीं लगाया और गाड़ी निकल गई। अच्छा। ये हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ने मेरे लिए उसको फंसा के रखा हुआ था। वाह। अगर वो कहीं निकल जाते, हाँ। ठीक है, तो मैं शायद वहीं फंसा रहता। वहीं फंसे रहते। फिर उनसे लिफ्ट ली, अपनी बाइक तक पहुंचा। ऐसे वसीला बन गया। ये वसीला, ये जी अल्लाह आपके साथ होता तो जब घर से निकलते हैं इतने रिस्क आते हैं, इतने खतरनाक मकामात आते हैं, आपको पता होता है कि चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि अकेला बंदा होता है। जब घर से निकलते हैं तो काफी दुआएं लेके निकलते होंगे फिर? है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना, मैं समझी का सुबह शाम के अज़कार हैं। अच्छा। ठीक है, घर वालों की अलग दुआएं हैं, माँ बाप की अलग दुआएं हैं, लेकिन जो आपका अल्लाह के साथ एक ताल्लुक होता है ना, हाँ। कि वो तो हमारे नबी ने बताया कि अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे ना सुबह से लेकर शाम तक महफूज है, ठीक है। शाम को ये पढ़ेंगे शाम से लेकर सुबह तक महफूज है। हाँ। ठीक है ना, तो वो दुआएं जिक्र अस्कार मेरा जो है ना, साथ होता है। हाँ जी, बिल्कुल है। एक रूहानी सवाल आपसे मैं पूछने लगा जी, हूँ। जी। आप हजारों किलोमीटर अकेले सफर कर रहे होते हैं, एक हेलमेट होता है, आपकी बाइक होती है और आप होते हैं, जा रहे होते हैं इतने लंबे रास्ते में, जब सफर ही सफर है, कभी रब से बातें भी की हैं, कभी कोई गिले शिकवे भी किए हैं, कभी लौ भी लगाई है,
कभी इज़हार किए हों इतने लंबे सफ़र में, क्या सिलसिला चलता है? ये बड़ा पर्सनल सा आपने क्वेश्चन किया। ये बंदे के और रब के दरमियान एक राब्ता होता है। हाँ, एक हदीस भी है कि आप अल्लाह जो है अपने बंदे के साथ वैसे ही होता है जैसे उसका गुमान होता है। अच्छा, तो मैं रब को ना अपने दोस्त की मान लेता हूँ। क्या बात है। ठीक है, मैंने जो विश की है ना, तो कम या ज़्यादा में अल्लाह ने मेरी वो विश पूरी की है। क्या बात है। और जब आपने कहा ना ट्रैवलिंग कैसी होती है, हाँ जी। बोर नहीं होते। आप अंदाज़ा करें, हमेशा जो एक ट्रैवलर होता है वो जब भी घर से बाहर निकलता है ना, उसके वो जो मनाजिर देखता है ना, तो वो रब के ज़्यादा करीब होता है हाँ, और रब का ज़्यादा शुक्र अदा कर रहा होता क्या बात। है। तो मैं तो शुक्र अदा ही करता रहता हूँ और इसी में सफ़र निकल सारी जाता है। तवक्कल की बात है। तवक्कल की बात है, गुमान की बात। ठीक है, आखिर में ये बताएं, आपसे हमने ये तो पूछ लिया बाइक में क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, आपने बताया कि क्या सेफ्टी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि जो डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, यंगस्टर जाना चाहते हैं, लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव होने के लिए? बिल्कुल, इसमें यह है सबसे पहले कि आपके पास कोई वीज़ा हो। अगर आपने अपनी बाइक पे जाना है हाँ, तो हमारे साथ जो लैंड जिन ममालिक की लगती है उनमें से किसी एक मुल्क का वीज़ा हो। ठीक है। वो वीज़े के लेके आपने कार्नर दी पसाज का जो इधर हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर, अलामा इकबाल टाउन में, ठीक है। उनके पास आप जाएं, उनके कहें जी कि मैं अपनी, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बाइक है, या मेरा डाला है, या ठीक मेरी है। कार है, इसके ऊपर मैंने जाना है और मुझे इसका कार्नर दी पसाज दे दें। हाँ, वो समझ लें कि आप आम अल्फाज में कि यो बाइक का वीज़ा है। हाँ, ठीक है, वो अलग से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको गाड़ी का भी मिल सकता है, बाइक का भी मिल सकता है, उसकी मखसूस सिक्योरिटी है। ठीक वो है। आपने देके तो वो रिफंडेबल है, अच्छा, वो आपको वापस भी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो वो कार्नर दी पसाज, इसका बाइक का वीज़ा इसको कह लें, और एक अपना वीज़ा, ये दो वीज़े और ये दो चीज़ें हो आपके पास, फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं और आसानी से आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में ये बताइएगा, मैंने आपके पास 2 बाइक्स और भी देखी हैं, आपके पास 3 बाइक्स हैं माशाल्लाह, आगे भी कोई इरादा है बाइक लेने का? और ये बताइएगा, ये 3 बाइक्स अलग अलग कैटेगरी की हैं, जिस तरह का सफ़र होता है, जिस तरह की आपकी मंजिल टारगेट होता है, उस हिसाब से बाइक निकालते हैं? नहीं, अभी जो पेट्रोल के हिसाब से और पावर के लिहाज से मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ ज़्यादा। अच्छा, इससे बड़ी बाइक भी है, वो इंशाल्लाह मैंने बुकिंग करवाई, 800 सीसी है। अच्छा, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के पर्पज़ से ही ठीक मैंने है। जो है ना वो बुकिंग करवाई है। तो वो बाइक जो है ना, वो उसमें जो है ना वो पेट्रोल और उसकी जो सिक्योरिटी है वो उसकी कीमत के साथ तय होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा जो बेहतरीन बाइक रहती है वो यही है 250 सीसी के अंदर। ठीक है। काशिफ भट्टी का अगला टारगेट कौन सा मुल्क है? जी इंशाल्लाह अगले मेरे 2 टारगेट हैं। एक तो है कि हमने फ्रांस जाना है ऑन बाइक। ठीक है, अभी एक हमारा ग्रुप जा रहा है, इसमें मैं नहीं शामिल, अगले साल इंशाल्लाह उसमें शामिल होऊंगा। और दूसरा मेरा प्लान है कि यहाँ से पामीर हाईवे ताशकंद तक सफ़र करूँगा अफगानिस्तान से। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा काशिफ भट्टी से आपकी मुलाकात करवाई, जो बाइक के ऊपर दुनिया घूम चुके हैं, आगे भी इरादा रखते हैं, अभी इनका यूरोप जाने का भी इरादा है। इनकी बाइक दिखाई, बाइक में क्या फंक्शन होते हैं, अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, वीज़ा पॉलिसी का क्या सीन होता है और सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें होती हैं, अगर आप अकेले हैं तो कैसे आपने सर्वाइव करना है, सब कुछ आप तक पहुंचाया। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।